गाइस, अब तक हम एसक्यूएल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक एसक्यूएल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कमांड है। अगर एसक्यूएल एक बॉडी होती है तो सिलेक्ट सिलेक्ट उसका हार्ट होता है। सोचो एक सेकंड के लिए, डेटाबेस में डेटा स्टोर करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डेटा देख पाना, समझ पाना और यूज कर पाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये काम करता है सिर्फ एक कमांड, सेलेक्ट। आज के लेक्चर के बाद तुम एसक्यूएल का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बना लोगे। तो एसक्यूएल क्वेरी क्या होता है? एसक्यूएल का वो कमांड है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर किए गए डेटा को रीड करने में, देखने में और रिट्रीव करने के काम आता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब भी हमें किसी टेबल से डेटा चाहिए होता है, चाहे पूरा डेटा हो तो चाहे सिर्फ कुछ कॉलम्स हो, चाहे सिर्फ एनालिसिस के लिए हो, हम सिलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्ट सिर्फ डेटा दिखाता है, डेटा चेंज नहीं करता। इसीलिए सिलेक्ट एक सेफ कमांड होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। तो इसका मतलब होता है इस टेबल के अंदर से मुझे ये कॉलम्स का डेटा दिखाओ। मान लो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज नाम की, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा स्टोरेड है। एम्प्लॉयज टेबल में कॉलम्स हो सकते हैं जैसे आईडी, नेम, सैलरी, सिटी। उसके लिए वो यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। जिसे देख लेते हैं, MySQL ओपन करेंगे, न्यू फाइल, इसमें शो डेटाबेस हमने कल बनाया था टेबल, और इसमें से हमें डेटा फेच करना है। फर्दर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब इस लाइन को ध्यान से समझते हैं। जैसे जब भी हम लिखते हैं सेलेक्ट, तो हम डेटाबेस को बोल रहे होते हैं मैं डेटा दिखाना चाहता हूं। तो फिर जब भी हम लिखते हैं एस्टेरिस्क मीन स्टार, इसका मतलब होता है मुझे सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए। और फ्रॉम एम्प्लॉयज का मतलब होता है मुझे ये डेटा एम्प्लॉयज टेबल से चाहिए। तो इस पूरी क्वेरी का मतलब हो गया एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो भी डेटा है सारे कॉलम्स के साथ मुझे दिखा दो। इसका आउटपुट होगा आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, सब कुछ जो भी हमारे पास डेटा है वो सब कुछ दिखेगा। सेम लाइक सोचो एक स्कूल का रजिस्टर, अगर प्रिंसिपल बोले रजिस्टर ले आओ तो टीचर पूरा रजिस्टर ले जाएगा ना, नाम, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस, सब कुछ। सेम सिलेक्ट स्टार बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जैसे सिलेक्ट स्टार इस क्वेरी को जनरली बिगिनर्स प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर समझने के लिए यूज करते हैं। रियल प्रोजेक्ट्स में ये कम यूज होते हैं क्योंकि ज्यादा डेटा फेच होता है, परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है, इसीलिए कम यूज करते हैं। मेनली क्या यूज करते हैं कि कॉलम फिल्टरिंग, प्रोफेशनल कॉलम फिल्टरिंग यूज करते हैं। इसका मतलब होता है टेबल के सारे कॉलम्स लेने के बजाय सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स लेना। रियल लाइफ में हमें हर चीज नहीं चाहिए होती, जो काम का है वही चाहिए होता है। एसक्यूएल भी इसी लॉजिक पर काम करता है। जैसे मैं क्लिक सेलेक्ट नेम कमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब इस क्वेरी को थोड़ा समझते हैं। यहाँ हमने सिलेक्ट के बाद स्टार यूज नहीं कर रहा, हम क्लियरली बोल रहे हैं मुझे सिर्फ नेम और सैलरी का डेटा चाहिए होता है। तो डेटाबेस बोलेगा ओके, मैं सिर्फ वही कॉलम्स दिखाऊंगी जो तुम्हें मांगे हैं। इसका आउटपुट सिर्फ दो कॉलम्स के होंगे, नेम और सैलरी, सिटी और आईडी यहाँ शो नहीं होंगे। जैसे सोचो HR डिपार्टमेंट का सैलरी रिपोर्ट बनाना, HR को ये जानने से कोई मतलब नहीं कि एम्प्लॉयज किस सिटी का है, एम्प्लॉयज का आईडी क्या है, उन्हें सिर्फ नेम, सैलरी चाहिए। तो यही कॉलम फिल्टरिंग होता है। वो ये सिंगल कॉलम आल्सो जस्ट लाइक सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। नाउ सेलेक्ट दिस एंड रन। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज का नाम चाहिए। इस टाइप की क्वेरी को ड्रॉप डाउन लिस्ट, रिपोर्ट्स, यूजर इंटरफेस स्क्रीन में मेनली यूज होती है। हम इसे मल्टीपल यूजर्स कॉलम भी कर, जैसे हमने बनाया था सेलेक्ट नेम कमा सिटी फ्रॉम एम्प्लॉयज। मुझे एम्प्लॉयज का नाम और सिटी चाहिए, बाकी सब इग्नोर करो। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डेली यूज होता है ये क्वेरी, ऐसे क्वेरीज। तो सेलेक्ट क्यू सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है, क्योंकि एक बात क्लियरली समझ लो गाइस, डेटाबेस के साथ काम करने का मतलब सिर्फ डेटा इंसर्ट करना नहीं होता, सबसे ज्यादा काम होता है डेटा देखना और समझना। सिलेक्ट इसीलिए मोस्ट यूज्ड है क्योंकि डेटा एनालिसिस सिलेक्ट से होती है, रिपोर्ट सिलेक्ट से बनती है, डैशबोर्ड सिलेक्ट से चलती है। अपडेट या डिलीट से पहले भी सिलेक्ट लगता है, पहले देखना पड़ता है फिर डिसीजन लेना पड़ता है, और देखने का काम करता है सेलेक्ट। हम इसमें वेयर क्लास भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वेयर क्लास क्या होगी, इसके बारे में डिटेली नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे। फर्स्ट हम एक कमांड आपको दिखा देंगे। जैसे सेलेक्ट
हमें जैसे select star from employees, we place here condition where id is equals to 1। जो भी id 1 है उनके सारे डेटा मुझे चाहिए। तो जैसे हम रन करेंगे तो 1 के आईडी सारे जो भी आईडी 1 के नंबर जो भी है वो सब कुछ डेटा हमें आउटपुट में मिल जाएंगे। तो यही मेनली यूज होता है सेलेक्ट कमांड। इसमें देखिए एग्जांपल के साथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी किया गया है। कॉलम फिल्टरिंग, वाई कॉलम फिल्टरिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई सेलेक्ट इज मोस्ट यूज्ड टू व्यू डेटा, टू चेक रिकॉर्ड्स, यूज इट इन रिपोर्ट्स, यूज इट बिफोर अपडेट और डिलीट। अपडेट और डिलीट के बिना भी यूज किया जाता है। Important points to use in selecting. Select is used to read data. Star means all columns. Select does not change data. Select is most important SQL command. याद रखना। Simple summary. Select gets data from a table. Select star shows full data. Selecting specific column is better. Select is the heart of SQL. आज हमने सीखा सेलेक्ट SQL का सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। सेलेक्ट से हम डेटाबेस का डेटा देख सकते हैं। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स लेना कॉलम फिल्टरिंग कहते हैं। सेलेक्ट बिना SQL इनकम्प्लीट है। तो स्टूडेंट्स आज तुमने SQL का हार्ट समझा। अगर सेलेक्ट क्लियर है तो SQL तुम्हारा फ्रेंड बन जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेलेक्ट के साथ वेयर क्लास, जहां डेटा सिर्फ दिखाया नहीं जाता फिल्टर भी किया जाता है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, क्वेरी लिखो और डेटाबेस से बात करना सीखो। बिकॉज रियल डेवलपर्स डेटा से डरते नहीं, डेटा को समझते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू